तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs। ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है, ये पूरी सीरीज का ही और पहला चैप्टर भी है ऑब्वियसली। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो 3 गोल्डन वर्ड्स कहना चाहता हूँ। जी हाँ, जो आपने सोचा वही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने जो सोचा क्या कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला है हमारा मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज इट हेल्प्स इन। मैनेजमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है? रिड्यूसिंग कॉस्ट। अगर आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपको ये जो MCQ ये बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है। क्या हमारा मैनेजमेंट कॉस्ट रिड्यूस करता है? कह सकते हैं, बिकॉज एफिशिएंसी इफेक्टिवली उसमें कॉस्ट एक कवर हो जाता है। अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली इफेक्टिवली, ये तो हमारा कीवर्ड ही है मैनेजमेंट का, यानी कि अचीविंग गोल पहला कीवर्ड, ये दूसरा कीवर्ड। उसके तीसरा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये हमारा कोई गोल नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग बेटर प्रोडक्ट्स है, इनडायरेक्ट वे में गोल है हमारा, बट डायरेक्टली हमारा गोल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर सबसे अप्रोप्रिएट होगा हमारा बी वाला, जो कि ये सोल्यूशन अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली इफेक्टिवली। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगेन मैं आपको रिपीट करूं, यहाँ पे जो ये नॉट वर्ड है इसको ध्यान पे देना है कि नॉट लिखा है कि कुछ नहीं लिखा है, तो उस पर आपका जो आंसर है वो डिपेंड करेगा। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, हाँ ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। परवेसिव है, जी हाँ ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप जो भी कह सकते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट जो हमारा मैनेजमेंट वो हमारा एक रिजिड प्रोसेस नहीं होता है। दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो कि है हमारा रिजिड प्रोसेस। एट वॉट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑपरेट। यहाँ पे टॉप एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले ही टॉप कीवर्ड आ गया हमारा, तो इसका आंसर आपको बिना आंख बंद करके कोई अगर अंधा हो तो भी वो बता सकता है कि जहाँ पे टॉप एग्जीक्यूटिव बात हो रही, सीधा सीधा टॉप लेवल पे आपको आंसर टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला है, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंसर्न्ड विद डिफाइनिंग गोल्स, डिटरमाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने गोल्स को डिफाइन कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं हमें कैसे अपने जो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उसको हम कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ डायरेक्टिंग आई डोंट थिंक सो होने वाला है। कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगा। स्टाफिंग में हम लोगों की बात करते हैं, ना कि हमारे गोल्स को सेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट होगा हमारा डी आंसर, जो कि है प्लानिंग। प्लानिंग क्यों होगा? बिकॉज प्लानिंग में हम प्लान्स बनाते हैं, जैसा नाम वैसा काम। प्लानिंग, अपने गोल्स को सेट किया, अब उस गोल को कैसे अचीव करेंगे वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। फिफ्थ वाला हमारा MCQ होने वाला है फिफ्थ है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। यानी कि हमने प्लान बना लिया, अब हमारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उस गोल को अचीव करने के लिए उसमें हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। यानी कि आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग, यानी कि ये हम क्या करें, मान लीजिए मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं वीडियो के लिए इस पेन को ला रहा हूँ, अपना जो टैबलेट है उसको रख रहा हूँ, फ़ोन लगा रहा हूँ, माइक लगा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, एक चरस चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से हमारा ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, हमारा ये ए वाला ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। अप नेक्स्ट, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, कम्युनिकेटिंग विद देम फॉल्स अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग तो देख लो ऊपर मेरा आ गया, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग नहीं होगा, बट बहुत लोग क्या कंफ्यूज होते हैं डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में। सीधा सीधा आपको ये करना है, उसको एक वर्ड पे जाइए, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या हम लोगों से बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं? जी नहीं। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, एक तरह सुपरवाइजरी लेवल का होता है कि हम चीज़ों को देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, रिजल्ट्स को क्या नाम से एनालाइज कर रहे हैं। तो उस तरीके से हमारा यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है हमारा बी वाला, जो कि है डायरेक्टिंग। सेवेंथ वाला MCQ पे आते हैं, वो क्या कहता है हमारा, ensuring that activities are performed as per the plan is essence of which functions of management। यानी कि ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो कि इंश्योर करता है जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो एज पर द प्लान हो। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग क्यों होगा? प्लानिंग में हमने प्लान बनाया है, बट वो प्लान को एग्जीक्यूट करना, सारी चीज़ें करना, उसमें हम नहीं करते। ऑर्गेनाइजिंग में जो प्लान बनाए उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको इकट्ठा करते हैं। डायरेक्टिंग में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे
सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे हम कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, वो सब होता है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी प्लान बना है उसको कैसे कंप्लीट करना है उसमें हम देखते हैं। 8th वाले पे आते हैं। 8th वाले हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं अगर पढ़ेंगे तो इसमें से कुछ बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपको सिमिलर दिख जाएंगी। जैसे कि अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, हाँ हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी होता है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, आई डोंट थिंक सो मैनेजमेंट इसका मतलब इनडायरेक्ट रोल हो सकता है आपका, बट डायरेक्टली इसमें कंसर्न हमारा नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है मैक्सिमम प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पे आपको केवल प्रॉफिट पे नहीं ध्यान देना, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। मैनेजमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी अच्छी होगी तो प्रॉफिट आना, लोगों का बेनिफिट होना, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। इस वजह से सबसे अप्रोप्रिएट होगा हमारा कौन सा, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अप नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। यहाँ पे आर्ट की जो डेफिनेशन होती है वो आपको याद करनी है कि मैनेजमेंट को हम एक आर्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जी नहीं, ये तो हमारा साइंस का हो गया कि यानी कि वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। थ्योरी कहाँ पे होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना कहाँ पे हो गया, ये हमारा आर्ट में तो नहीं होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ये होता है हमारा आर्ट, क्योंकि आर्ट में हम क्या करते हैं, जो चीज़ें जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपना क्या करते हैं, जो उनकी स्किल्स हैं उसको अपने तरीके से यूज़ करके जो आर्ट है उसको क्रिएट करते हैं। इस वजह से मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल है। 10th पे आते हैं, जो कि हमारा मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज अ साइंस बिकॉज इट हैज़। अब यहाँ आर्ट की बात होगी, अब मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों मानते हैं, इसलिए क्योंकि वो फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स होते हैं, जी नहीं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, जी नहीं, क्योंकि बिकॉज साइंस की हर चीज़ें हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं। D1 इज फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि साइंस हमारा ह्यूमन बिहेवियर फोकस करता है। इंस्टेड जो हमारा C वाला है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, जो कि मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 9th वाले में भी बताया था, जो मैंने बताया था साइंस होता है वही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। साइंस हमारा क्या होता है, बिकॉज जो हमारा मैनेजमेंट है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर हमारा बेस करता है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। यहाँ पे एसेंस की बात हो रही, फंक्शंस की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, कोई प्लानिंग पे लगा देगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन पे लगा देगा, कोई कंट्रोलिंग पे लगा देगा, बट यहाँ पे कौन सा है, सी वाला, और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लीज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस तरह क्वेश्चन आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, अगर आपने ध्यान से PYQs देखे होंगे तो इस वजह से हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा कोऑर्डिनेशन होगा। ये 3 क्यों नहीं होंगे, बिकॉज ये 3 हमारा एसेंस नहीं है, इंस्टेड हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। 12th वाले पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ। कोऑर्डिनेशन हमारा क्या करता है, किसके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर एम्प्लॉयज। यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट को एफर्ट को इंटीग्रेट करना कि इकट्ठा करना। जो लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट पे काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा है, कोई किसी पे, तो इन सारे चीज़ों को एफर्ट्स को सेंट्रलाइज करके मतलब एक ही जगह पे लाना, इंटीग्रेट करना। तो ये क्या करता है कोऑर्डिनेशन, हमारे ऑल ऑफ द अबव आ जाएगी। जो हमारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स है उसको भी इंटीग्रेट करेगा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के एफर्ट्स को भी इंटीग्रेट करेगा, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एफर्ट्स हैं उसको भी इंटीग्रेट करेगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन का कौन सा फीचर नहीं है। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ये हमारा एक फीचर है। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ये भी हमारा एक फीचर, यानी कि यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शंस को यूनाइट कर रहा है। ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये भी हमारा एक फीचर है, और कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा मैनेजमेंट का भी फीचर एक होता है। यहाँ पे जो हमारा है ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या हमारा कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, जी नहीं, ये हमारा एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 ही होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग।
14th पे आते हैं। लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है हमारा, जो टॉप, मिडिल, लो। लोवेस्ट में कौन सा आता है, सुपरवाइजरी और ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट। कुछ इजी हैं तो उसको मैं जल्दी स्किप कर दूंगा, जहां पे डिस्कस करने की जरूरत मुझे लगेगी तो वहां पे डिस्कस करते हुए चलूंगा। ऑल्सो हमारा 15th आ चुका है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बिकॉज बहुत से लोग शुरू में ही छोड़ चुके होंगे अभी तक वीडियो को। यहाँ तक देखा है तो लाइक करना नहीं भूलना है, कॉमेंट कर देना है अगर किसी भी MCQ में डाउट होता है तो। ऑल्सो थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो खांसी आ रहा है, बीच बीच में पानी पीते हुए चलते हैं। Which level of management is responsible for welfare survival of the organization? अब यहाँ पे कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा टॉप, मिडिल, बॉटम या फिर सुपरवाइजरी लेवल जो होता है, उसमें से कौन सा जो मैनेजमेंट का लेवल है वो रिस्पॉन्सिबल है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा या फिर उसके जो वेलफेयर है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा टॉप लेवल पे। बिकॉज जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं, बाकी सब तो ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं। डिसीजंस टॉप लेवल वाले, मतलब डिसीजंस टॉप लेवल वाले लेते हैं, तो दैट्स वाई ये हमारा आंसर हो जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। 16th वाले पे आते हैं। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि ये टॉप है ये लोअर है, इसके बीच में लिंक का काम करेगा, यहाँ पे जो लेवल रहेगा जो कि हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दैट्स वाई इसका आंसर सी हो जाएगा। 17th पे आते हैं। फोरमैन सुपरवाइजर्स बिलोंग टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ा तो ऊपर हमारा टॉप होता है, मिडिल होता है, बॉटम, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। दैट्स वाई हमारा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है या फिर बॉटम लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, वो सब आप एक ही नाम है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमारा मिडिल लेवल का होता है। डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग वर्कर्स, ये भी हमारा टॉप लेवल का नहीं, ये भी हमारा मिडिल लेवल का होता है। ओवरसीइंग द वर्क ऑफ फोरमैन, ये भी हमारा नहीं होता है। तो कौन सा बचा हमारा, सी वाला जो है फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो स्ट्रेटेजीज है वो टॉप लेवल वाले बनाते हैं और वही उनका फंक्शन होता है। 19th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, interpreting the policies framed by top management, overseeing the effort of workforce, making decisions about the organization as a whole। ये तो सीधा सीधा क्रॉस कर दो, ये तो टॉप लेवल का हो गया। क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये भी हमारा जो फोरमैन्स होता है सुपरवाइजरी लेवल, ये उनका फंक्शन होता है। मिडिल लेवल का ओवरसीइंग हो गया, एफर्ट होगा, ये हमारा सुपरवाइजरी का होता है। बचा हमारा बी वाला जो कि हमारा इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, सॉरी लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हमने टॉप का देख लिया, मिडिल का देख लिया, अब लोअर का देखते हैं। इनका क्या होता है, प्लानिंग फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो टॉप का हो गया। कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद है इंश्योरिंग डिसिप्लिन एमंग वर्कर्स, ये हमारा सी वाला होगा, बिकॉज सी वाला क्या, फोरमैन सुपरवाइजर्स होते हैं, जो कि हमारा जो लेबर से जो बिल्कुल मतलब तीनों लेवल्स में नहीं आते, उनका जो काम करने का तरीका वर्कफोर्स होता है, उन सारी चीज़ों को एक तरह से मैनेज करते हैं, देखते हैं। तो इस वजह से हमारा सी वाला होगा, इंश्योरिंग डिसिप्लिन एमंग वर्कर्स। 21 वाला क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फंक्शंस, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है, उसका जो प्रोसेस है वो एक इंटरकनेक्टेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, इसमें करेक्ट सीक्वेंस फंक्शंस का क्या होता है, 5 फंक्शन। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लान केवल ए में है, बाकी सब में प्लान कहीं नहीं है। तो सीधा सीधा हो सकता है कि आप यहीं से आंसर पता कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए किसी और में प्लान होता, दूसरा हम देखते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC, POSDC, ये आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक तरह से अगर आप एक कीवर्ड जानना चाहो तो उसको आप याद कर सकते हो, POSDC, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारा हो गया सही सीक्वेंस। अब नेक्स्ट
एफिशिएंसीज मैनेजमेंट रिलेट्स टू, मैनेजमेंट में एफिशिएंसी किस चीज़ से रिलेट करती है? डूइंग द राइट थिंग्स नहीं, अचीविंग गोल्स एफिशिएंसी ना, कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम वो तो हमारा इफेक्टिवली होता है, नॉट एफिशिएंटली होता है। डूइंग द थिंग्स करेक्टली विथ मिनिमम वेस्टेज, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंसी, अगर आपको कीवर्ड याद आ रहा हो तो ये होगा हमारा सी वाला, डूइंग द थिंग्स करेक्टली विथ मिनिमम वेस्टेज। अब नेक्स्ट है हमारा 23rd, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट रिलेट्स टू, इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट में क्या चीज़ से करता है? मिनिमाइजिंग कॉस्ट, ये हमारा एफिशिएंसी का होता है। डूइंग द राइट थिंग्स एंड अचीविंग गोल्स, ये हमारा होता है इफेक्टिवनेस का। दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली, ये हमारा एफिशिएंसी का होता है। सुपरवाइजिंग सबॉर्डिनेट्स प्रॉपरली, ये हमारा दोनों में नहीं आता है। दैट्स वाई ये हमारा हो गया बी वाला, जो कि ये डूइंग द थिंग्स राइट अचीविंग गोल्स। 24th क्या कहता है? द फॉर मैनेजमेंट टू बी सक्सेसफुल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी, अगर मैनेजमेंट को सक्सेसफुल होना है तो क्या करना है? उसको ओनली एफिशिएंट होता है नहीं, ओनली इफेक्टिव होना है बिल्कुल नहीं, इसको दोनों होना है, एफिशिएंट इफेक्टिव दोनों अगर मैनेजमेंट है तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। 25th है, विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स ऑर्डर लाइन्स एंड प्रिवेंट्स केओस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो कि ऑर्डर लाइन्स और केओस होने से रोकता है हमारे मैनेजमेंट के? प्लानिंग में हम प्लान बनाते हैं, डायरेक्टिंग में हम डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग में कंट्रोल करते हैं। सिंपल एज डैट, अगर आपने सिंपली अगर डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसके डेफिनेशन में ही आता है ऑर्गेनाइजेशन के कि वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं ऑर्डर लाइन्स को और प्रिवेंट करता है केओस, यानी कि फालतू के, अब मुझे वीडियो बनाने बैठना है, अब मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा माइक कहाँ गया, मैं ढूंढ रहा हूँ ये पेन कहाँ गई, तो ये क्या हुआ, एक तरह से केओस क्रिएट हो रहा है। अगर मैं चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूँगा तो केओस होने से प्रिवेंट होगा और जो ऑर्डर लाइन्स है वो इंश्योर होती रहेंगी। 26th, प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड गाइडेंस टू सबॉर्डिनेट इज पार्ट ऑफ, यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स उनको लीडरशिप रोल प्ले करना और एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करना, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है? वो होता है हमारा डायरेक्टिंग, बिकॉज स्टाफिंग में लोग हम इकट्ठा कर रहे हैं, प्लानिंग में प्लान बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन डेविएशंस ऑकर इन इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि अगर हमारा जो हमने प्लान बनाया था, मान लीजिए हमारा प्लान था 100 रुपये प्रॉफिट कमाने का, बट हम 50 कमा पा रहे हैं, तो अब जो डिफरेंस आया है अब उसके बेसिस पे हमें अपने मैनेजमेंट में एक्शंस लेने हैं, ऐसे एक्शंस जो कि हमें गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करते हैं? जो कि हमारा लास्ट वाला है, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं और उसमें जो कोई डेविएशंस है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्शंस लेते हैं। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मैनेजमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है जो कि हाईलाइट करता है क्या, अचीविंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स नहीं। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये तो हमारा कहीं पर भी आसपास नहीं आएगा। यहाँ पे आंसर होगा डी वाला, जो कि हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सीधा सीधा जो यहाँ पे बोल रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो लिखा है वही आंसर यहाँ पे आ गया। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी आ सकते हैं और ऐसे ही स्ट्रेट भी आ सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पे सोचना पड़ रहा था, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि एग्जैक्टली वहीं पे आंसर दिया रहेगा, जैसे ये वाला, यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव दिया, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, सिंपल एज डैट। हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट क्या कर सकता है। प्रॉफिट इंक्रीज, ये तो उसका पर्सनल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है। प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इससे क्या होगा, हमारा जो सोसाइटी हम कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट देंगे। एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, ये भी नहीं हो सकता, ये तो बेनिफिट नहीं हो, ये तो एक तरह से हार्म करना हुआ। फोकसिंग ऑन ओनली ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये भी हमारा एक तरह से नहीं होता है। 30th आ चुका है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम बाय, मैनेजमेंट कैसे करता है एक इक्विलिब्रियम यानी कि बराबरी में रखने के लिए। वहाँ पे क्या करते हैं, अडेप्टिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे किसी चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है या सप्लाई घट रहा है, कुछ
मतलब जो बिजनेस इन्वायरमेंट्स होते हैं उसमें हमारा कुछ चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती, नई नई पॉलिसीज़ लानी पड़ती हैं। तो यही हमारा मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम कैसे होता है, अडेप्टिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। द टर्म स्केलर चेन इज एसोसिएटेड विद विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि स्केलर चेन जो हमारा एक तरह जो कहते हैं स्केलर चेन चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो वो हमारा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है, वो हमारा एसोसिएटेड होता है ऑर्गेनाइजिंग से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अगेन नॉट आ गया, नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा है, अचीविंग ग्रुप गोल्स, ये तो हमारा एक ही इंपॉर्टेंस है, एफिशिएंसी सिंपल हो ही नहीं सकता, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंस क्या फीचर भी है हमारा मैनेजमेंट का। डी वाला होगा यहाँ पे एस्टैब्लिशेस स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हमारा कोई मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस या फंक्शन या फीचर होता ही नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्युटली रिजिड, यूनिवर्सली एप्लीकेबल बट नीड टू बी अडेप्टेड, एप्लीकेबल ओनली टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक इन नेचर। अभी हमने ऊपर ही देखा तो ये हमारे रिजिड तो नहीं होते हैं, हमारा स्टैटिक इन नेचर नहीं होते, ये डायनेमिक होते हैं। एप्लीकेबल ओनली टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं, अगर आपकी एक छोटी सी दुकान है, अगर एक सोल प्रोप्राइटर भी है तो वो भी लगा सकता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को। अगर कोई बहुत बड़ी फर्म है जैसे कि अडानी, टाटा, ये सारी, तो वो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पे बी वाला होगा। फोकस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन, मैनेजमेंट का कौन सा मेन फोकस होता है, डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो कहीं भी नहीं आता, तो इसका आंसर होगा बी वाला, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये हमारे मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कौन सा मैनेजमेंट यहाँ पे कौन सी लाइन बताती है कि जो मैनेजमेंट है वो हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ सेपरेट फंक्शंस, इन्वॉल्व है यहाँ पे लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये नहीं बता रहा। फंक्शन आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस, फंक्शंस आर ऑन गोइंग एंड इंटरलेटेड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्यों होगा, क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के ये ऑन गोइंग होते हैं, जैसे कि हमने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कंट्रोलिंग किया। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हमारे रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, रिजल्ट अगर कम आया है तो उस हिसाब से अगेन प्लान बनाते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफ करते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ऑन गोइंग प्रोसेस है और इंटरलिंक्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। 36, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड इन बाई विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से होती है, ये होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग से। प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू सबॉर्डिनेट इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि जो हमारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन जो हमारे सबॉर्डिनेट्स को देते हैं, ये किस चीज़ का पार्ट होता है, ये हमारा प्लानिंग का, प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोलिंग में रिजल्ट्स को कंप्लीट करते हैं। डेट्स वाई कहीं पर भी एम्प्लॉय से बातचीत करने का, कुछ गाइडेंस देने का, मोटिवेट करने का, लीडरशिप का, ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में लिखी दिख जाए तो आपको आंख बंद करके डायरेक्टिंग पे टिक लगा देना है। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस इज अ स्टेप इन, इसको कई बार बता चुका, अगेन रिपीट नहीं करूंगा, ये होगा हमारा डी कंट्रोलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोसाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक सोसाइटी मतलब सोसाइटी से रिलेटेड एक कोई ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, तो वो यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा हमारा प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना उसका खुद का ऑब्जेक्टिव है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारा कह सकते हैं सोसाइटी के लिए, बट ऐसा नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स, ये भी हमारा नहीं, ये भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, तो यहाँ पे हमारा बी वाला जो है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एक तरह से हमारा सोसाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होता है। 40th, द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स, यानी कि मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरा एक तरह से पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा वहाँ पे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होता है, ना कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट।
प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये हमारा अगेन सोसाइटी का हो गया। कंपिटेटिव सैलरी एंड करियर ग्रोथ, तो ये होता है हमारा एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि मैं चाहता हूँ मैं ग्रो करूँ, मेरी स्किल्स डेवलप हो और मेरी जो सैलरी है वो मुझे अच्छी मिले। मैनेजमेंट इज अ वन टाइम प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगेन इजी क्वेश्चंस। द टर्म एस्पिरिट दे कॉर्प्स रिफर्स टू, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। एस्पिरिट द कॉर्प्स हमारा क्या होता है? इंडिविजुअल इनिशिएटिव, हार्मनी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डिवीजन ऑफ वर्क, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे हमारा बी वाला हो जाएगा, जो कि हमारा हार्मनी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमन वर्क हमारा एस्पिरिट दे कॉर्प्स होता है। ये हमारा एक तरह से मीनिंग कह सकते हैं इसका। Which function of management ensures that the right people are placed at right jobs? Right people, right jobs, ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? स्टाफिंग की डेफिनेशन होती है। राइट थिंग राइट एट राइट प्लेस हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कह सकते हैं, लेकिन राइट पीपल एट राइट जॉब इज स्टाफिंग, बिकॉज ये हमारा पीपल से रिलेटेड होता है। जहाँ पर भी लोगों से रिलेटेड जॉब की या फिर राइट पर्सन राइट जॉब होता है, वहाँ पे हमारा आंख बंद करके स्टाफिंग ऑप्शन को आपको टिक लगा देना है। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स को पास करना कहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है हमारा? तो ये होता है हमारा डायरेक्टिंग, बिकॉज प्लानिंग में हम केवल प्लान बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग में चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंट्रोलिंग में हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बताना क्या है, किसको क्या करना है, ये हम करेंगे डायरेक्टिंग में। टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट इज द फोकस ऑफ, यानी कि जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट है, अगेन यहाँ पे हमारा एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है, तो जहाँ पर भी कंपैरिजन होगा रिजल्ट्स का वो होगा हमारा कंट्रोलिंग का, जो कि हमारा लास्ट फंक्शन होता है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ प्रोफेशन बिकॉज ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स है, सर्विस मोटिव है, ये हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है जहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव आप टिक लगा सकते हैं। अगर बाई चांस सही आंसर पता है तो ठीक है, तुक्का मारना है तो ऑल ऑफ द अबव लगा के चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट? टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, सुपरवाइजरी लेवल होता है, ऑपरेशनल लेवल होता है। यहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड है ना कि लेवल, तो इस वजह से हमारा ये एक्सक्लूड हो जाएगा। मेन एम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीव इट्स रूल्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मेजर ही डेफिनेशन ही वही है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करना है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं? रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल प्रॉब्लम्स, जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, स्ट्रिक्ट रूल्स टू बी फॉलोड, स्पेसिफिक मेथड्स फॉर एवरी सिचुएशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक गाइडलाइंस बनी हुई है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको आप फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट्स, जो हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, ये हमारा क्या बताता है? देयर शुड बी वन सुपीरियर फॉर एवरी सबॉर्डिनेट। तो यूनिटी ऑफ कमांड इसका जो फंक्शन है इसी से ही पता चल रहा है कि यानी कि कोई सबॉर्डिनेट है तो उसका एक बॉस होना चाहिए जिसको वो रिपोर्ट करे, जिसको वो अकाउंटेबल हो और जो उसकी अथॉरिटी ले सके। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा। विच ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज फॉरवर्ड लुकिंग? कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि हम फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो हमारा प्लानिंग हो जाएगा। 52, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉलोज अप द प्लान टू इंश्योर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन, यानी कि फॉलो अप कहाँ पे हो रहा है, किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है? तो वो होता है हमारा कंट्रोलिंग में, यानी कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो हमने प्लान बनाया है उसका अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। 53 आ गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी सीन इन, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम कहाँ पे देख सकते हैं? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। इसका आंसर होगा सी वाला, हम हर जगह की ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं बिकॉज ये हमारा डायनेमिक इन नेचर होता है।
नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग। मैनेजमेंट किस चीज़ को हमें हेल्प करता है, कौन सी चीज़ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये तो हमारा एक तरह से खराब चीज़ हो गई, यानी कि मैनेजमेंट इसमें नहीं हेल्प करेगा। इनएफिशिएंसी अपोजिट है, कंफ्यूजन अपोजिट है। राइट आंसर यहाँ पे होगा सी वाला, यानी कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको इजी दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। 55 अ मैनेजर नीड्स टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट। मैनेजमेंट को किस चीज़ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? ओनली टेक्निकल स्किल्स, ओनली ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, ओनली अकाउंटिंग स्किल्स? जी नहीं, उसको सारी चीज़, एक मैनेजर को सारी चीज़ों की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। दैट्स वाई सी ऑप्शन। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न विथ। टॉप लेवल मैनेजमेंट किस चीज़ से कंसर्न होता है प्राइमरली? डे टू डे ऑपरेशन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सी होगा यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट बिकॉज ओवरसीइंग द वर्क एम्प्लॉयज। ये हमारा ऑपरेशनल, जो हमारा लोअर लेवल होता है उसका होता है। फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये हमारा टॉप लेवल का होता है। और जो रिपोर्टिंग है ये हमारा टॉप लेवल का होता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन। ऑपरेशनल मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? डे टू डे एक्टिविटीज, लॉन्ग टर्म, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म ये हमारा ऑपरेशनल नहीं होता, पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं होता, ये हमारा सी होगा डे टू डे एक्टिविटीज। द टर्म हायरार्की ऑफ अथॉरिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू, यानी कि हायरार्की ऑफ अथॉरिटी कहाँ, क्या हायरार्की होगी हमारी अथॉरिटी, जिम्मेदारी क्या हायरार्की होने वाली? हायरार्की मतलब जैसे होता है टॉप, मिडिल, बॉटम, तो ये कहाँ पे होने वाला है? ये हमारा होगा ऑर्गेनाइजिंग में हम हायरार्की ऑफ अथॉरिटी को ध्यान में रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन? डायरेक्टिंग फंक्शन का की एलिमेंट क्या होता है? डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरह से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? मोटिवेशन। बजटिंग कहीं से भी नहीं लगता, डेलीगेशन अथॉरिटी ये भी नहीं लगता, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये भी नहीं है, हमारा सी होगा जो कि हमारा मोटिवेशन। सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस का जो फर्स्ट स्टेप है ये किस प्रोसेस का होता है? ये होता है हमारा कंट्रोलिंग का। हमारा कंट्रोलिंग में जैसे हमने एक प्लान कर लिया, हमारा एक जो साइकिल है पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, अब जो हमारा प्रोसेस है उसका एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करेंगे, तो वो होता है हमारा कंट्रोलिंग में। हमने कर लिया कि हाँ इस परफॉर्मेंस को ऐसे ही करना है, उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट प्लान बनेगा, फिर ऑर्गेनाइज, फिर वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या फीचर है? डिटेल प्लानिंग कह सकते हैं, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म तो नहीं होता है जहाँ तक, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद वर्कफोर्स ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं ए और सी वाले में, बट यहाँ पे डिटेल्ड प्लानिंग केवल टॉप लेवल वाले नहीं करते, प्लान बनाते हैं, गोल्स वही सेट करते हैं, बट डिटेल्ड प्लान वो नहीं बनाते हैं, वो थोड़ा बहुत एक ब्लूप्रिंट दे देंगे, बाकी सब जो बाकी तीन है वो सारे जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो सब मिल करके पूरा प्लान बनाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या फीचर है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये तो टॉप का हो गया। इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, ये भी हमारा टॉप लेवल का हो गया। डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ वर्कर्स, ये हो गया हमारा सुपरवाइजरी लेवल, फोरमैनशिप, ये सब हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नोन एज, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करना, हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज, ये सारी चीजें अभी ऊपर कहाँ पढ़ी थी? वो पढ़ी थी हमने ऑर्गेनाइजिंग में। गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, लीडिंग पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज कॉल्ड, यानी कि लोगों को हम गाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं उनसे, लोगों से डायरेक्ट एक तरह से उनको बता रहे हैं। जब मैंने अगेन जहाँ पे कंपेयर होता है वहाँ कंट्रोलिंग होता है, जहाँ पे हम लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, उनको कमांड दे रहे हैं या फिर उनको मोटिवेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डायरेक्टिंग में आ जाती है।
Ensuring that organizational resources are used effectively and efficiently contributes to, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा कॉस्ट को इंक्रीज नहीं, रिड्यूस ये भी नहीं, एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन ये भी नहीं, सबसे बढ़िया आंसर है ये अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर, यानी कि मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए एक तरह से कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, वो होगा हमारा डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन, अगेन जो हमने ऊपर कई बार देख चुके हैं, ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें, टेक्निकल स्किल्स चाहिए बट प्रायोरिटी नहीं है, ह्यूमन स्किल्स भी नहीं। यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द अबव आपको लगेगा, बट मैनेजमेंट को केवल टेक्निकल या ह्यूमन स्किल नहीं चाहिए, वो वहाँ पे जा कर के लेबर्स के साथ नहीं वो काम करें, वो डिसीजन बनाने बैठे हैं, तो उनको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो वहाँ पे वो काम क्या करेंगे, पॉलिसीज़ क्या बनाएंगे वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज क्रूशियल फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए कौन सी स्किल क्रूशियल होती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, स्ट्रेटेजिक स्किल्स। अब यहाँ पे हमारे टेक्निकल स्किल्स होते हैं, बिकॉज जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं वो सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, तो उनको टेक्निकलिटी, मशीन्स कैसे काम कर रही हैं उनको वो पता होना चाहिए। मेहनत उनको नहीं करनी, बट उनको ऊपर से एक तरह से देखना है कि जो लेबर्स वो कैसे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स हमारी इंपॉर्टेंट होती है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट विथ, मोटिवेट एंड अदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इज नोन एज, यानी अगर ये हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछता तो ये सारी चीज़ें अगर बोल दिए तो आपको मन में आ जाना चाहिए डायरेक्टिंग 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 डायरेक्टिंग, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग है ही नहीं, यहाँ पे कौन सी स्किल्स पूछा है, टेक्निकल स्किल्स नहीं, कॉन्सेप्चुअल नहीं, यहाँ पे ये हो गया हमारा ह्यूमन स्किल्स, बिकॉज यहाँ पे हम चीज़ों को समझ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन स्किल्स आ जाएगा। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, बजटिंग। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज ग्रुप एक्टिविटी क्यों होता है हमारा, बिकॉज इट रिक्वायर्स एफर्ट्स ऑफ मोर देन वन पर्सन, बिकॉज एक से ज़्यादा लोग इस मैनेजमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, डेट्स वाई ये हमारा एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। कौन सा एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, कम्पिटिटिव सैलरी, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, पीयर रिकॉग्निशन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तीनों चीज़ें हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव होती है, बट ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, दिस इज मोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल और एम्प्लॉय वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, हमारा खुद का नहीं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें। भैया हमसे नीचे कोई है ही नहीं, हम लोगों को केवल गुड्स दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, कंडीशन नहीं प्रोवाइड करते, ये हमारे ऊपर वाले करेंगे। तो ये एक तरह से क्या हो गया हमारा, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या एम्प्लॉयज के लिए ऑब्जेक्टिव हो गया। द स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव इम्प्लाइज डेट, ऑल परवेसिव इसका मतलब क्या होता है कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर एंड साइज, यानी कि परवेसिव का मतलब क्या हो गया कि जो मैनेजमेंट है वो सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटा बड़ा, एनजीओ, प्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग, मिड साइज, टॉप फर्म, कुछ भी हो वहाँ पे मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का क्या है, ये हमारा अर्निंग सफिशिएंट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। क्यों है, सर्वाइवल इज द की ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का की ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। तो अगर आप जितना 100 रुपये लगा रहे हैं, अगर 80 कमा रहे हैं तो 20 रुपये आपको लॉस हो रहा है, तो एक दिन करके वो जो 80 रुपये कमा रहे हैं फिर 20 कम होगा, एक दिन आपके पास 0 बचेगा, तो उससे आप ग्रोथ क्या, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। और सर्वाइवल एक हमारा की ऑब्जेक्टिव होता है एक मैनेजमेंट का। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कौन सा फंक्शन है जो कि इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और एक्शंस को लेना। परफॉर्मेंस की बात आ गई, सीधा सीधा आंख बंद करके कंट्रोलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट लिखा है, कौन सा फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डेलिब्रेट फंक्शन
है, ऑल परवेसिव फंक्शन है, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन कोऑर्डिनेशन यही फंक्शन ही है उसका। सी वाला हो गया यहाँ पे बिकॉज इट एस्टेब्लिशेस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हमारा कहाँ पे था, ऑर्गेनाइजेशन में था, ना कि यहाँ कोऑर्डिनेशन में। लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी प्लान्स जो स्ट्रेटेजीज दी है वो कौन इंप्लीमेंट करवाएगा, वो करवाएंगे हमारे मिडिल लेवल वाले, बिकॉज टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को देंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को देंगे, और लोअर लेवल वाले जो हमारे लेबर्स और वर्कफोर्स है उसको देंगे। विच स्किल इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन सी स्किल हमें लेस इंपॉर्टेंट है, तो टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए, ह्यूमन स्किल्स भी चाहिए, सुपरवाइजरी उनका काम ही वही है सुपरवाइज करना, तो यहाँ पे सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेंगे चलेगा, बट आप टेक्निकल, ह्यूमन स्किल्स और सुपरवाइजरी आपके होनी चाहिए, बिकॉज लोअर लेवल मैनेजमेंट का नाम ही है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज ऑफ, मैनेजमेंट साइंस क्यों है, बिकॉज एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ लैंग्वेज नॉलेज एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट इज आर्ट बिकॉज द नीड ऑफ कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट क्या होता है, जैसे जैसे आप नई नई आर्ट्स प्रैक्टिस करते जाओगे, आर्ट ऐसी चीज़ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसमें परफेक्ट बनते जाओगे, तो डेट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। द बैलेंसिंग ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लीड्स टू, यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को बैलेंस करके चलते हैं तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस हमें अचीव हो जाएगी। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वॉट प्लान एंड वॉट इज अचीव्ड। अगेन यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, हमने क्या प्लान किया था, क्या अचीव किया, यहाँ पे कंट्रोलिंग आ जाएगा। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं, तो टॉप लेवल नहीं होंगे। यहाँ पे मैनेजर्स आप सुन करके कंफ्यूज हो सकते हैं टॉप लेवल, बट ना तो टॉप होंगे, ना मिडिल लेवल होंगे, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये होंगे हमारे सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल, यानी कि फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं। CEO ऑफ अ कंपनी बिलोंग्स टू विच लेवल, टॉप लेवल। CEO टॉप लेवल, उससे ऊपर है ही नहीं कोई। डिपार्टमेंटल हेड्स एंड प्लांट सुपरिटेंडेंट टिपिकली बिलोंग टू, डिपार्टमेंटल हेड और प्लांट सुपरिटेंडेंट्स हमारे कहाँ के होते हैं, ये होते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। कंफ्यूजन आपको मिडिल और लोअर में होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको बी टिक कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंकिंग पिन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि टॉप, मिडिल और लोअर, इनके बीच में लिंकिंग में कौन आ रहा है, यहाँ पे लिंक कौन कर रहा है, ये हमारा मिडिल लेवल, तो आंसर होगा हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। द फोकस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज ऑन, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का फोकस किस पे होता है, डे टू डे सुपरविजन ऑफ वर्कर्स पे। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद filling and keeping filled the positions in the organizational structure, यानी कि जॉब से रिलेटेड बात हो रही है, तो जहां पर भी जॉब से रिलेटेड बात होगी वहां पे हम स्टाफिंग को टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट लास्ट 10 MCQs रिमेनिंग। लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, इतना ही पढ़ के समझ जाओ डायरेक्टिंग की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन का कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ें हमारे डायरेक्टिंग फंक्शन का एक एलिमेंट होता है, जबकि जो डेलीगेशन है वो हमारा नहीं होता। क्यों, डेलीगेशन इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे हम पावर्स को, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, वो सारी चीज़ें, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ें आपको करनी, इसीलिए कहते हैं जो कीवर्ड्स होते हैं उसको याद करो। डेफिनेशन अगर पूरी नहीं याद होगी चले रहेगा, अगर कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे तो आप उसको इजिली आंसर्स को टिक कर सकते हो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी रियलाइज थ्रू इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बाई, और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक यानी कि इन्वायरमेंट चेंज होगा, चीज़ों को अडेप्ट करेंगे, नई पॉलिसीज बनाएंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, अडॉप्टिंग
अडाप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज या फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोसाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अगेन ये थोड़ा सा एक रिपीट हो गया है, ऑप्शंस अलग हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बी, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजर माइट इंक्लूड, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैनेजर का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक तरह से पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात हो गई है एम्प्लॉयज़ की, तो यहाँ पे करियर एडवांसमेंट हमारा, सॉरी सी वाला होगा, करियर एडवांसमेंट पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एफिशिएंट, ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ना कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन इज ऑफन कॉल्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऊपर हमने पढ़ा है, यहाँ पे आंसर एसेंस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन जनरली फॉलोड बाई ऑर्गेनाइजेशन। अगेन एक दो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आई नो, बट प्रैक्टिस ही हो रहा है एक तरह से। लास्ट टू MCQs, the ability to visualize the organization as a whole and understand interrelationship among various units is a, यानी कि ऐसी स्किल, ऐसी एबिलिटी जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप एमंग वेरियस यूनिट्स, यहाँ पे हमारा होता है कॉन्सेप्चुअल स्किल। लास्ट आता है हमारा विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगेन जो हमारा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो गोल सेट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, वही हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को भी सेट करेंगे। हो गया हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसी तरीके से हमारा जो आज का सेशन है वो होता है कंप्लीट। बट वीडियो बंद करने से पहले यहाँ तक आप देखा है तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नोट्स डाउनलोड करना नहीं भूलना है टेलीग्राम चैनल से। ऑल्सो कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ का टाइम स्टैम्प डाल करके आप डाउट पूछ लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।